नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 11 मई के फर्स्ट शिफ्ट के हम एक्सपेक्टेड प्रश्न देखने वाले हैं और इसका जस्ट बाद थोड़ी देर में हम रियल प्रश्न आपको कराने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। और ये जितने भी प्रश्न होंगे ये सभी आपके एग्जाम में जितने भी एनालिसिस हो चुके हैं वो सभी का ही प्रश्न होने वाली है। ये आपके एग्जाम का जो चल रहा है वही का प्रश्न होने वाला है, इसलिए पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि इससे लगातार जो प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। उनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। उन्होंने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ यह पदक जीता था और यह एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है और यह रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख निवास स्थान है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान प्रतिदिन लगभग कितने डिग्री का कोण बनाता है? 13.3 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा 27.3 दिनों में 360 डिग्री का चक्कर पूरा करता है, जिसे दैनिक औसत लगभग 13.3 डिग्री आता है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी है। इस पुस्तक के लिए उन्हें वर्ष 2000 में फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2013 में लागू हुआ था, यानी एग्जैक्ट डेट 5 जुलाई 2013 हो जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना था। शीत युद्ध के दौरान भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या था? गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया था। संगम साहित्य वर्णित दक्षिण भारत के 3 प्रमुख वंश कौन से थे? चेर, चोल और पांड्य तीनों जो है दक्षिण भारत के प्रमुख वंश थे। इन तीनों को सामूहिक रूप से मूवेंद्र कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना के समय पहले 5 सिखों को क्या कहा गया है? पंच प्यारे कहा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के समांतर चलता है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुआ था? 14 जनवरी 1965 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितना है? 7.3% का है। IMF के अनुसार भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अटल पेंशन योजना के लिए आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष रखा गया है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। खिलाड़ियों को डोपिंग टेस्ट करने के लिए कौन सी संस्था अधिकृत है? नाडा अधिकृत है। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वाडा द्वारा किया जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। वहीं दक्षिण भारत की गंगा रहे तो वो कावेरी हो जाएगा। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गैर नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल और बांकी बजाया जाता है। यह राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्रों में होली के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। राज्य को राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत मिलता है। चाबहार बंदरगाह की समुद्री खाड़ी के पास स्थित है। ये ओमान की खाड़ी के पास स्थित है। हार्मो जलमर्दूद मध्य के बाहर। यह ईरान में स्थित है। यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधे पहुंच प्रदान करता है।
जैन आगम मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा था ताकि उपदेश आसानी से लोगों तक पहुंच सके। 1857 की क्रांति के दौरान मेरठ के सैनिक भारत का शासन किसके हाथ में देना चाहते थे? बहादुर शाह जफर के हाथ में देना चाहते थे। सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, जिसका कारण एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। गौर नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार पर किया जाता है? गणगौर त्योहार पर किया जाता है। यह नृत्य राजस्थान में भील और गरसिया जनजाति द्वारा किया जाता है और यह भगवान शिव एवं देवी पार्वती की पूजा से संबंधित है। प्रथम पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित था? सभी को पता है, हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। यह योजना 1951 से 56 तक चला था और इसका मुख्य फोकस कृषि विकास था। सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब है। इसमें 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में संकलित किया था और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे अंतिम रूप दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ब्रिक्स समूह में भारत औपचारिक रूप से किस वर्ष शामिल हुआ था? 2006 में शामिल हुआ था। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। 2026 भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। बंजर भूमि का वर्गीकरण किस शासक ने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने भूमि को उत्तम, मध्यम और बंजर श्रेणी में बांटा था। पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इसरो का कौन सा रॉकेट बाहुबली के नाम से जाना जाता है? LVM-3 को जाना जाता है। अपनी विशाल पेलोड क्षमता के कारण इसे भारतीय मीडिया ने बाहुबली नाम दिया है, जिसने चंद्रयान 3 मिशन में अहम भूमिका निभाया है। माइकल फेल्प्स ने एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड कब बनाया था? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में बनाया था। इन्होंने मार्क स्पीड के 1972 के 7 स्वर्ण पदकों का रिकॉर्ड तोड़ा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। इन्होंने 1491 ईस्वी में सैयद वंश को हराकर लोधी वंश की स्थापना किए थे। पांड्य वंश की मुख्य राजधानी कौन था? मदुरई था। कोरकाई उनकी प्रारंभिक राजधानी था, बाद में तेनकासी हस्तांतरित कर दिया गया था। पल्लव वंश की राजधानी क्या था? कांचीपुरम था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) क्या है? मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह कोलेजियम सिस्टम की सिफारिश पर होता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। यह 1936 में प्रकाशित हुआ था और हिंदू जाति व्यवस्था को आलोचना करता है। चापचार कूट किस राज्य का त्यौहार है? ये मिजोरम का त्यौहार है। यह झूम खेती के बाद मनाया जाने वाला वसंत उत्सव है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का थीम क्या था? स्वभाव, स्वच्छता और संस्कार हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है। साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया था? इसमें सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे और कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। इसे पहले सादीरट्टम या दासीअट्टम कहा जाता था। छठ पूजा का महापर्व कितने दिनों तक चलता है? 4 दिन तक चलता है। इसमें सूर्य देव की पूजा किया जाता है। मई 2026 तक हरियाणा के राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष है। रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन है? पराग जय रॉय है। गैर लोक नृत्य किस राज्य से संबंध है? राजस्थान से संबंध है। यह भील समुदाय द्वारा होली और जन्माष्टमी पर किया जाता है। गिर और बांदीपुर राष्ट्रधन कहाँ है? गिर गुजरात और बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 सदस्य, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।
इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन क्यों भरा जाता है? फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने और बल्ब का जीवन बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। सल्तनत काल के प्रसिद्ध कवि तूतिए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। अलवार भक्ति का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से है। ये दक्षिण भारत के 12 वैष्णव संत थे। शॉर्टेड हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा इस पुस्तक के लेखक है। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की थी। भारत ने ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक किस वर्ष जीता है? 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से दिया गया था। लोसर नववर्ष किसका है? तिब्बती बौद्ध धर्म का लोसर नववर्ष का त्यौहार है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया गया था। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषकों का आधार माना जाता है? 8 प्रदूषकों का आधार माना जाता है। भारत में जनगणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? गृह मंत्रालय जनगणना के लिए जिम्मेदार है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन गोवा में किया गया था। इसका शुभंकर मोगा था। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी एक्सपेक्टेड प्रश्न थे ये सभी कंप्लीट हो गया। इसके जस्ट थोड़ी देर बाद हमको रियल प्रश्न कराने वाले हैं, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फाइल सेक्शन में मैंने सारी पीडीएफ को अपलोड कर दिया है, जाकर डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किया अभी तक तो जाइए परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित UPSC लेवल के तक के आपको सभी पास जितना भी सभी को एक बना दिया गया है, यानी पास प्रो मैक्स पास एलाइट सभी को एक बना करके सिंगल पास बना दिया गया, जिसमें आपको सारा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स सारा मिल जाएगा। और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप इंडिया के 1000 प्लस एग्जाम का सारा टेस्ट सीरीज को आप लगा सकते हैं। इसलिए जाइए कूपन कोड सावन अप्लाई करके परचेज कर लीजिएगा। और अभी जो SSC GD का एग्जाम चल रहा है उसका एनालिसिस का भी मॉक मिल जाएगा, जिसे आप पूरी तरह लगा करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कैसे कैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए जाकर आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।